रूप तोर देख के, नैना तोर देख के, लग दीवानापन। झारखंड कला संस्कृति के साथ साथ खेल कूद की भूमि है और वैसे में कई ऐसे कलाकार और खिलाड़ी यहाँ नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे में आज हमारे साथ जो है झारखंड के लाल उज्जवल मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूँ आपके साथ कौशल कुमार। निश्चित रूप से जिस तरह से आपने जो सफ़र शुरुआत की थी, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत कैसे किया और घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? लगभग कितने सालों तक का ये सफ़र जो शुरू हुआ, एक लाइन कोरियोग्राफर के रूप में, एक्टर के रूप में, सिंगर के रूप में। हालांकि बॉलीवुड में या कलाकारों को हर कला से निपुण होनी चाहिए, लेकिन आप में कला कूट कूट के कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो भरी हुई है, ये क्या मानते हैं इन सब चीज़ों को? और कितना काम बॉलीवुड में जो अनुभव रहा है अब तक का, चाहे वो भोजपुरी की बात हो, नागपुरी की बात हो, क्षेत्रीय के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है आप बड़े स्तर पे भी काम कर रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट पर भी अपना काम दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पहले तो मैं सबको जोहार कहना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि झारखंड की जो माटी है, यहाँ पे कला जो है ना, ये माटी से ही उगता है। तो मेरी शुरुआत हुई, मैं स्कूल से ही डांस और एक्टिंग के प्रति था। मतलब मेरा लोग मुझे पढ़ाई में कम जानते थे और हाँ जानते थे कि हाँ ये एक अच्छा डांसर है, अच्छा एक्टर है। तो स्कूल से निकलने के बाद मैंने डांस की ट्रेनिंग ली और रांची दूरदर्शन में सबसे पहले एक न्यू ईयर का प्रोग्राम था, वो किया मैंने। और फिर वहाँ से फिर एक नागपुरी एल्बम मैंने किया। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बनते गए, नागपुरी किया, फिर खोटा किया। जिस समय सीडी का ज़माना था तो नागपुरी का एक बहुत गाना हिट हुआ था, दादा मोरा धान कुटेला, भौजी मोरा उसकायला। ये बहुत ट्रेडिशनल गाना बहुत ही अच्छा था और बहुत मेरा ये गाना हिट हुआ था और मुझे इसी से झारखंड में प्रसिद्धि मिली थी उस समय। फिर खोटा भाषा का 2-3 एल्बम थे, प्रेम डोरी है, रंगीला है। तो ये सारे मेरे बहुत हिट एल्बम्स थे जिससे मुझे मतलब और आगे काम करने के लिए बहुत पुश मिला। उज्जवल से हम गाना भी सुनेंगे और साथ साथ डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं और निश्चित रूप से कोरियोग्राफर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो उज्जवल से हम आगे इस वीडियो में गाना भी सुनेंगे, लेकिन उज्जवल की सफ़र की कहाँ से शुरुआत हुई और घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? पढ़ाई कहाँ तक किया कंप्लीट? अभी अब अचानक से क्या कुछ कर? असल में घर से तो मेरा पूरा सपोर्ट था। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि और मेरे घर वालों को भी कभी लगा नहीं कि ये कोई और काम कर सकता है। स्कूल के टाइम से भी मैं डांस कर ही रहा हूँ, एक्टिंग कर ही रहा हूँ। तो स्कूल से निकलने के बाद मैं प्रोफेशनली काम करना मैंने शुरू कर दिया और सबसे पहले मैंने वीडियो एल्बम में बैकग्राउंड डांसर से अपनी शुरुआत की। ये कब की बात है? ये 2004 की बात है और शायद जिस हीरो के पीछे मैं डांस कर रहा था, अगले 2-3 महीने के बाद वो मेरे गाने में सेकंड हीरो थे। तो हमारा कि आप हीरो को ही पीछे कर दिया? नहीं, ये तो लोगों का प्यार था और दर्शक मुझे पसंद कर रहे थे उस समय बहुत, अभी भी करते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर यहाँ भोजपुरी फिल्म, बॉलीवुड की फिल्मों में मैंने बहुत काम किया और अभी लेटेस्ट मेरी एक भोजपुरी एल्बम आई हुई है वेब पे, भोली सूरतिया, जो बहुत अच्छा कर रही है। और अभी तुरंत में एन टीवी पे मैंने मौकाए वारदात का एक एपिसोड किया है जिसमें मैं निगेटिव कैरेक्टर में हूँ। उसे भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। उज्जवल, घर वालों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? घर वालों का बहुत सपोर्ट है मुझे और घर वालों के सपोर्ट के बिना एक कलाकार आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और मुझे हर वक्त बहुत सपोर्ट मिलता रहा है, मम्मी से, पापा से, मेरे भाई बहनों से बहुत सपोर्ट है सर। दोस्त यार जो साथ में पढ़ाई लिखाई किए थे, उनका क्या कुछ कहना होता है? वो क्या कुछ कहते हैं? या ख्याल जॉब करने की भी ख्याल आई होगी, लेकिन जॉब नहीं छोड़ के जो है कहीं ना कहीं कलाकारी की दुनिया में आपने कदम रखा और कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, असल में जब मैंने शुरुआत किया था ना काम, तो उस समय वीडियो सीडीज़ का बहुत ज़माना था। सीडीज़ के बाद डीवीडीज़ आए
और अचानक से हम लोगों का ना वो ब्रेक लग गया कि सीडी से सीधे सोशल प्लेटफॉर्म पे हम लोग झारखंड के लोग कन्वर्ट तुरंत नहीं हो पाए थे। तो उस समय काम बहुत कम हो गया हम लोगों का। तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। तो उसके बाद लगा कि अरे क्या करूँ। तो मतलब कुछ दिख नहीं रहा था आगे। तो मैंने मास कम्युनिकेशन कर लिया। मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2013-15। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे झारखंड सरकार ने फिल्म नीति बनाई, ये बनाई, तो बहुत सारे फिल्म आने लगे। मास कॉम किया तो न्यूज़ में काम करने का अनुभव रहा या सिर्फ मतलब कि कर लिया था शौक से? हाँ, मैंने इंटर्नशिप किया था तो बहुत मज़ा नहीं आया क्योंकि कलाकार के अंदर ऐसा लग रहा था कि कलाकारी मतलब कि कला के लिए मैं बना हूँ, छूट रहा है फिल्मों के लिए छूट रहा है। तो फिर मैंने ड्रामा से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो ड्रामा भी चल रहा है और सारा काम। अच्छा, मास कॉम किया फिर ड्रामा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया? जी, मैंने दो बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। थिएटर का कैसा अनुभव रहा? थिएटर और फिल्म में कितनी समानताएं मानते हैं आप? समानताएं सर, मैं बोलूँ कि थिएटर जो है एक्टिंग का बेसिक है। अगर कोई कलाकार, ऐसा नहीं है कि बिना थिएटर का एक्टर नहीं है, वो भी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज ना एक्टिंग का हमें थिएटर से ही मिलता है। तो मैंने अपना शुरू में डांस शुरू किया था। उसके बाद मैंने थिएटर लगातार 3 साल किया। फिर मैं वीडियो एल्बम करने लगा, लेकिन थिएटर को मैंने छोड़ा नहीं। थिएटर में करता ही गया और अभी भी करता हूँ थिएटर। चलिए, थिएटर की बात हो रही है अगर, तो मैं कम से कम जो नागपुरी, भोजपुरी और हिंदी मूवी का जो अनुभव है उज्जवल के पास, डांस तो संभव नहीं है क्योंकि डांसर भी है, सिंगर भी है और एक्टर भी है। तो एक्टिंग नहीं हूँ सर। हाँ। सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम कभी मौका मिला तो नहीं, अभी तक गाने का मौका नहीं मिला, मगर हाँ बाथरूम सिंगर हूँ, अपने गानों को गुनगुना सकता हूँ। बाथरूम सिंगर कभी हिट हो जाता है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो निश्चित रूप से हम गाना सबसे पहले सुनना चाहेंगे, गाना सुनाना चाहेंगे या एक्टिंग के कुछ डायलॉग्स आप सुनाना चाहेंगे जो आपको अनुभव रहा हो भोजपुरी या नागपुरी या हिंदी फिल्मों के? अभी मेरा एक वीडियो एल्बम है, वेब कैसेट्स पे आया हुआ है, भोली सूरतिया। उस गाने के कंपोजिंग से लेकर उसके डायरेक्शन भी मैंने ही किया है और एज ए लीड एक्टर मैं ही हूँ उसमें। तो वो गाना मेरे दिल के थोड़े करीब है, बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, वो मैं सुनाता हूँ। तुर भोली सूरतिया में अखियाँ हमर लागल बा, तुर भोली सूरतिया में अखियाँ हमर लागल बा, हम कैसे कहीं ई नहिया तो से लागल बा। भोली सूरतिया में अखियाँ हमर लागल बा, ई भोली सूरतिया में अखियाँ हमर लागल बा, हम कैसे कहीं ई नहिया तो से लागल बा, हम कैसे कहीं ई नहिया तो से लागल बा। किसी भी एंगल से बाथरूम सिंगर लग ही नहीं रहा। नहीं पता, लेकिन अभी तक मैंने गाना तो गाया नहीं है सर। ये भोजपुरी था या नागपुरी? सर ये भोजपुरी है। अब अगर नागपुरी या हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए तो कौन से डायलॉग्स, कौन से बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है उज्जवल को? सर सब कुशल मंगल में सतीश कौशिक सर, सुप्रिया पाठक और उसके जो लीड कैरेक्टर थे उसके साथ मेरा एक कॉमेडी सीन था। उस फिल्म में मैं कूली की भूमिका में था। तो एक सीन जो था उसमें सतीश कौशिक जी लोग अपने घर से मतलब गुंडे से भाग रहे हैं छुप के। तो स्टेशन पे वो गलत स्टेशन की ओर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछता हूँ साहब कहाँ जाना है, तो कहते हैं कि दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा कि सर दिल्ली की ट्रेन तो 2 नंबर पे आएगी, आप 3 नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो हाँ, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, आपको इससे क्या? तो बोले अरे कहीं जाना भी है कि बस घूमने आ गए हैं। तो बहुत अच्छा सा सिचुएशन था, सिचुएशनल कॉमेडी था, लोग हंसे थे। तो ये एक छोटा सा कॉमिक रोल था उसमें मेरा। तो वो वहाँ अनुभव बहुत काम आया मेरे, बड़े कलाकारों के साथ काम करने का। क्या मानते हैं उज्जवल, झारखंड में आप रह रहे हैं, निश्चित रूप से अगर कलाकारों की बात की जाए तो मुंबई कहीं ना कहीं हब है बॉलीवुड की या सभी सिनेमाओं की। मुंबई आखिर क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मगर झारखंड
की जो माटी है, यहाँ की खुशबू और यहाँ की खूबसूरती बहुत अलग है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे झारखंड गवर्नमेंट भी इतनी मेहनत कर रही है कि मुंबई के लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, अभी तक कम से कम 50-60 फिल्में तो यहाँ बन चुकी हैं। आज नहीं, पहले से भी, लेकिन बीच में लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से फिल्म नीति शुरू हुई है तो यहाँ पे MS धोनी फिल्म बनी, दिल बेचारा बनी, फिर रांची डायरीज़, अभी तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी रश्मि रॉकेट, मैं उसमें भी एक छोटे से रोल में हूँ। तो मुंबई यहीं आ गई है सर, तो मैं मुंबई जाके क्या करूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया है उज्जवल ने कि मुंबई जो है कहीं ना कहीं झारखंड को खींच रही है, और वैसे में उज्जवल क्यों मुंबई जाए, मुंबई ही, माया नगरी ही कहीं ना कहीं झारखंड में आकर शूटिंग करे। वहाँ के कलाकार, वहाँ के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जरूर निश्चित रूप से झारखंड में है। उज्जवल, मैं सुना हूँ कि आप प्रोडक्शन हाउस कहीं ना कहीं लाना चाह रहे हैं, क्या मानते हैं प्रोडक्शन हाउस कितना ज़रूरी होता है इन लाइन में? असल में जितना मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस हो जहाँ मैं अपने हिसाब से खुल के काम कर सकूँ। तो बहुत अभी लेटेस्ट मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, उज्जवल फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। उसके अंदर अभी 1-2 वेब सीरीज है जो बहुत जल्द ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो वेब सीरीज से कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे? हाँ, मतलब मेरे प्रोडक्शन से वेब सीरीज को अप्रूवल मिला हुआ है और बहुत जल्दी उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और झारखंड की कहानियों को लेकर ही मैं आऊँगा। तो झारखंड के कलाकारों के लिए असीम संभावनाएं कहीं ना कहीं अभी से वो देखें। हाँ, ज़रूर ज़रूर। और मैं कोई बड़े कलाकारों को उसमें नहीं लेने वाला हूँ। बॉम्बे से मैं किसी को से रहेंगे उसमें? नहीं सर, झारखंड के सारे अच्छे कलाकार रहेंगे। और जो नए कलाकार हैं उनका क्या होगा? हाँ, नए कलाकारों को अभी वहाँ पे बहुत सारा स्कोप है, जिनको मैं पहले तो हम लोग ऑडिशन लेते हैं, फिर उसमें जहाँ पे हमारे कैरेक्टर के हिसाब से लगेंगे सारे लोगों को लेकिन हाँ, मैं झारखंड के लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ। तो देखिए, उज्जवल जो है कमिटमेंट कर रहे हैं हमारे चैनल पे लाइव लगातार पे, डांसर भी है, सिंगर भी है, एक्टर भी है, अब जो है प्रोडक्शन हाउस ला रहे हैं और झारखंड के कलाकारों के लिए असीम संभावनाएं कहीं ना कहीं बता रहे हैं, क्योंकि माया नगरी जो है झारखंड में ही लाने का सपना जरूर देख रहे हैं। क्या मानते हैं उज्जवल, जिस तरह से आपने कामों का अपना अनुभव बताया है, कई सारे बॉलीवुड कलाकारों के साथ भी आपने काम किया है, भोजपुरी हो, नागपुरी हो, निश्चित रूप से जिस तरह से भाषाएं की कितनी जो है, कहीं जाएगा भोजपुरी और नागपुरी में थोड़ी डिफरेंसेस आ जाती है। वैसे में कैरेक्टर, जो एक एक्टर होता है, कैरेक्टर में उसे पूरा ढलना होता है, और वैसे में डायलॉग्स के जो है, जो मोनोलॉग होता है या जो भी स्क्रिप्ट होते हैं दिए जाते हैं कलाकारों को, वह कितनी बारीकी से कलाकारों को काम करने की ज़रूरत होती है, इस पे ये खुल के आप आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है। जब ये आप सवाल पूछ रहे थे तो मेरे अंदर एक गाना आ रहा था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। असल में कलाकारों के साथ भी ये चल रहा है कि जो भी कलाकार है ना, भाषाओं में कोई बंध नहीं सकता है। भाषाओं, मैंने खुद भोजपुरी एल्बम किया है, नागपुरी किया है, खोरठा किया है, सांथाली किया है, छत्तीसगढ़िया किया है, बांग्ला एल्बम किया है। तो मुझे कहीं परेशानी नहीं होती है, भाषाओं को लेकर परेशानी नहीं होती है, और मुझे जहाँ लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा तो मैं अच्छे से नोट डाउन करता हूँ और उसको कर देता हूँ। तो कोई कलाकार, किसी भी कलाकार को कोई भाषा की सीमा नहीं रोक सकती है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। एक अच्छे कलाकार को कितने कुछ मेंटेन करने होते हैं अपने आप को, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे न्यू कमर्स को, क्योंकि कलाकार जो है कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को पाने के लिए जो है जल्दी हतोत्साह हो जाते हैं, जल्दी सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो हमें क्यों नहीं जल्दी सफलता मिलती, उसको लेकर नए न्यू कमर्स जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक चीज़ है, अगर हम कलाकार हैं तो हमें हमेशा चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम कोई एक प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा हो गया, हम वो हिट भी हो गया, उसको मेंटेन करना सीखना पड़ेगा कि वो जो हमारा ऊंचाई हमें मिला है हम उसे कैसे मेंटेन करें। और है कि कभी असफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, असफलता के बाद ही सफलता आती है। तो हमें लगातार मेहनत करना चाहिए। और न्यू कमर्स को मैं बताऊं कि अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं
तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। आप एक ना एक दिन अपने मेहनत से आगे आएंगे ही, और असफलताओं से डरे नहीं, पूरी मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो निश्चित रूप से उज्जवल ने जो है ये संदेश दिया है कि जो न्यू कमर्स कलाकार हैं कहीं ना कहीं मेहनत करते रहे, सफलता जरूर उन्हें मिलेगी। उज्जवल, मेरे दिमाग में जो सवाल था मैंने आपसे पूछ लिया। अगर आपके दिमाग में कुछ सवालात हो तो आप बताएं। मेरे दिमाग में ये चल रहा है सर कि हम झारखंड के कलाकारों को यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा दी हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिससे हम कलाकारों की स्थिति सुधर सकती है। जी बिल्कुल सही। मैं बहुत दिन से यहाँ पे हूँ, मतलब मेरा जो बचपन के बाद मैं कलाकार ही कर रहा हूँ और डांस कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे कलाकारों को देखा है जो गरीबी में, तंगी में बहुत परेशान रहते हैं। अगर सरकार का प्रॉपर कुछ ऐसा आ जाए कि हम कलाकार भी सेफ हो सके, तो हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है निश्चित रूप से उज्जवल, कि जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, पढ़ाई में मिलता है प्रोत्साहन अच्छे स्टूडेंट्स को, उसी तरह कलाकारों के लिए भी अगर एक अच्छी नीति सरकार को बनानी चाहिए जिससे कि कलाकारों को जो है आर्थिक मदद कहीं ना कहीं मिले, ताकि जो है वह जो स्ट्रगल के दौरान जो उन्हें ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, उनको मिलने से काफ़ी वह अपना सफलता पा सकते हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को जिस तरह से कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आप बात करें तिरंदाजी की या हॉकी की या क्रिकेट की, किसी भी खेल की बात करें तो उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। वैसे में कलाकारों को भी कई सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। कई ऐसे कलाकार होते हैं जो बहुत चीज़ उनके अंदर में होता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कहीं ना कहीं झारखंड के कलाकार जो है दब जाते हैं। आपका कहना यह है कि सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो नीति बनाकर अगर ऐसी योजनाओं से जोड़ा जाए, लाभ दी जाए, तो कहीं ना कहीं एक सही दिशा में काम की जाएगी। उज्जवल, आपकी ओर से जो आपने जो प्रोडक्शन हाउस खोलने की बात कही, क्या मानते हैं कि एक डायरेक्टर का कितना समन्वय होता है निर्देशन और प्रोडक्शन हाउस में? अगर बात की जाए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेन एक्टर एक्ट्रेस को चुनाव करते हैं, किस तरह से काम लेना चाहिए, और जो पूरी काम जिस तरह से झारखंड में जिस तरह से चल रहा है, या शूटिंग के लिए एक अच्छा प्लेस हम कह सकते हैं झारखंड निश्चित रूप से है, लेकिन और भी क्या कुछ आपने कई सारे ज़रूरतों को बताया, क्योंकि बाहर के कलाकार यहाँ पर आकर काम करते हैं। आपने देखा कि आपने जिक्र भी किया कि रश्मि रॉकेट में तापसी पन्नू यहाँ आई थी। क्या कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे तापसी पन्नू जब यहाँ शूटिंग के लिए आया था और आप जब उनके साथ थे? क्या कुछ वहाँ के टीम यहाँ के बारे में डिस्कस कर रहे थे? बड़े लोग जब भी बड़े प्रोडक्शन या बड़ा कोई कास्ट यहाँ जब भी आता है, और हमारा जो नागपुरी है उसका जब यहाँ काम होता है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास प्रोड्यूसर्स अच्छे नहीं हैं। प्रोड्यूसर अच्छे नहीं हैं, उसका कारण है कि हमारे पास बाज़ार नहीं है। तो पहले तो हम लोग को बाज़ार एक सुनिश्चित करना होगा हमारे गवर्नमेंट को कि हमारी नागपुरी फिल्म का ये बाज़ार है, उसका रिलीजिंग कहाँ हो। हम फिल्म बनाएं अगर नागपुरी फिल्म, तो हम उसे कहाँ रिलीज़ करें? जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा कैसे वापस हो, तो अच्छे काम हो सकते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी में बॉलीवुड से बहुत पीछे हैं। जब वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ कलाकार तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का ना यहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट मिल पाते हैं, ना अच्छे कैमरा। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी में उन लोग से इतने पीछे हैं कि हाँ, वो लोग केवल यहाँ के दृश्यों के लिए आते हैं। यहाँ की खूबसूरती, झारखंड जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, इतनी सारे वाटरफॉल है, जंगल है, और इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ आके पूरी फिल्म शूट करके जाते हैं और जा रहे हैं लोग। तो अगर यहाँ पे अच्छे टेक्नीशियन आ जाए, अच्छा इक्विपमेंट आ जाए, तो हम बॉलीवुड के टक्कर में काम कर सकते हैं। आप ही से जुड़ा हुआ एक सवाल लेंगे। आपने जो जवाब दिया है निश्चित रूप से, नॉर्थ में जिस तरह से फिल्म सिटी का निर्माण की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की निर्माण की जाती है तो क्या झारखंड के कलाकारों को उनसे कई सारे लाभ मिलने के? हाँ, मैंने सुना है। लास्ट टाइम मैंने सुना था कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 100 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। मतलब 100 फिल्मों, अगर झारखंड में ऐसा हो जाए, अगर सरकार उस तरह से काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कलाकार ऐसे बैठेगा। मतलब कुछ ना सभी को काम मिल जाएगा, सभी को काम मिलेगा, चाहे वो टेक्नीशियन हो,
चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे आर्ट डायरेक्टर हो, असिस्टेंट, सारे लोगों को काम मिलेगा। तो अगर सरकार उस तरह से सोचे तो हम लोग आगे आ सकते हैं। आप कभी एजेंडा रखे सरकार के प्रतिनिधित्व के पास, या कभी मिलने का चाहा, या कि नहीं इन फ्यूचर आपने सोच रखा है कि ये चीज़ मुझे करना है झारखंड के लिए, और ये इस तरीके से रूपरेखा आपने कुछ तैयार कर रखा है? हाँ, मैंने तैयार कर रखा है, इसीलिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है, ताकि मैं अपनी बातों को लेकर वहाँ तक जाऊँ और अपने फिल्मों को रिलीज़ करवाऊँ, और यहाँ पे भी असीम संभावनाएं बने कि यहाँ के लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। आपने बाल कलाकार के रूप में भी काम किया है, उसमें क्या कुछ अनुभव रहा? नहीं सर, बाल कलाकार 14 ईयर से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो दूरदर्शन में सबसे पहले मैंने दूरदर्शन में काम किया था। और था वो सीरियल्स? लास्ट टाइम दूरदर्शन में मेरा एक एपिसोड आता था गंगा जमुनवा के देश, आधे घंटे का डांस प्रोग्राम होता था, जिसमें इंडिया के जितने भी फोक्स हैं उस पे हम लोग हर वीकली कभी राजस्थानी, कभी कोंकणी, हाँ, पूरे इंडिया का फोक डांस हम लोग उसमें करते थे। तो वो मैंने लगता है 5-6 साल तक किया था लगातार। उसके बाद मैंने इधर एल्बम और थिएटर की तरफ रुख कर लिया। उज्ज्वल की अपकमिंग क्या कुछ मूवी? सर मेरी एक भोजपुरी फिल्म अपकमिंग है, रिलीजिंग के लिए तैयार है, और तुरंत जुलाई या अगस्त में मेरी एक और भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, और 4-5 वीडियो एल्बम्स है नागपुरी में, भोजपुरी में, जो आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचती रहेगी। बिल्कुल, इस साल धमाल ही धमाल मचाने वाले हैं उज्ज्वल। तो निश्चित रूप से आपने सुन लिया उज्ज्वल को, कहीं ना कहीं कई सारी बातों को जिक्र किया है। बॉलीवुड में असीम संभावनाएं हैं, कलाकारों के लिए कई सारे कलाकार यहाँ झारखंड में है, लेकिन आखिर उन्हें काम कैसे मिले, इनके लिए एक सही रणनीति बनाने की ज़रूरत है, कई सारे इक्विपमेंट्स लाने की ज़रूरत है, ताकि बॉलीवुड की तर्ज पर, मुंबई की तर्ज पर झारखंड में भी कई सारे फिल्मों का निर्माण हो। कहानियाँ बहुत है, जगह प्लेसेस की कमी नहीं है, कलाकारों की कमी नहीं है, बस दिक्कत है सिर्फ तो टेक्नोलॉजी की और अच्छे टीम वर्क की, ताकि जो है अच्छे फिल्म झारखंड भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दे सकता है। उज्ज्वल ने अपनी कई चीज़ों को जिक्र किया है, और निश्चित रूप से आगामी जो इनकी अपकमिंग मूवी है, इसके लिए लाइव लगातार जो है कहीं ना कहीं इन्हें शुभकामनाएं देती है, ताकि जो है यह और भी नाम रोशन करें। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बॉलीवुड ही झारखंड में कहीं ना कहीं इनका लाने का सपना है, और प्रोडक्शन हाउस भी इन्होंने लाने की बात कही है, जिससे कि कई सारे कलाकारों को, झारखंड के कलाकारों को काम मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।